नमस्कार दोस्तों टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस और एलटी ग्रेड की तैयारी आप काफ़ी समय से कर रहे हैं। तो इसमें तैयारी में आपने काफ़ी प्रश्न देखे होंगे और काफ़ी तैयारी की होगी। तो आपने कितनी तैयारी की है ये देख सकते हैं। इसीलिए हमने ये टेस्ट सीरीज जारी की है और टेस्ट सीरीज का ये 5वां पार्ट है। इससे पहले 4 पार्ट हम डाल चुके हैं। आप देख सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर देख सकते हैं या चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो और यदि इस टेस्ट सीरीज में आपने 50 क्वेश्चनों में से 20 क्वेश्चन का सही जवाब दे दिया तो ये समझिए कि आपकी तैयारी सही है। और अपनी और तैयारी, अच्छी तैयारी करने के लिए यदि आपसे 20 क्वेश्चनों का उत्तर नहीं दिया जाता है तो आप और अच्छी तैयारी करने के लिए मेहनत करें, ताकि टेस्ट से पहले आप अपना टोटल जो तैयारी है वो कंप्लीट कर लें, सिलेबस कंप्लीट कर लें, ताकि एग्ज़ाम में आपको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सके। तो बगैर देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा साथ ही साथ बेल आइकन को दबा ले, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। क्वेश्चन नंबर 201, इससे पहले मैंने 200 तक लिया था। 201 देखिए, किस वर्ष शहरी शिक्षा एवं मनोरंजन की राष्ट्रीय योजना में मनोरंजन के उद्देश्य के अंतर्गत शहरी शिक्षा एवं मनोरंजन को सम्मिलित किया गया? तो दोस्तों, शहरी शिक्षा और मनोरंजन को सम्मिलित जो किया गया था वो 1956 ईस्वी में सम्मिलित किया गया था। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 202, एक्टोमार्फ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? एक्टोमार्फ शारीरिक संरचना वाले व्यक्ति होते हैं, तो इनके बारे में जो सही है वो है सी पार्ट करेक्ट आंसर है। इनकी हथेली चौड़ी होती है और उंगलियां छोटी होती हैं, तो सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 203, जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग जो है किस विद्वान ने किया था? सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? तो जेनेटिक्स शब्द का जो प्रयोग किया था सर्वप्रथम डब्ल्यू वाटसन ने किया था। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 204, जंतु विज्ञानी थिएडर्स स्वान तथा पादप विज्ञानी मैथियास स्लाइडेन ने किस वर्ष कोशिका सिद्धांत को निर्मित किया? तो दोस्तों, ये कोशिका सिद्धांत को जो निर्मित किया था वो किया था, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, 1938-39 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 205, मानव शरीर में लगभग कितनी मांसपेशियां उपस्थित होती हैं? तो लगभग जो होती हैं वो होती है, इनमें से बी पार्ट करेक्ट आंसर है, 600 मांसपेशियां होती हैं और इसके समथिंग होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 206, सेंट कमांड में स्प्रिंटर किस स्थिति में होता है? इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो ये जो स्थिति में होता है वो होता है अस्थिर साम्यावस्था में। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 207, साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन डिफरेंसेस के रचयिता कौन है? ये पुस्तक का नाम है। तो इसके जो रचयिता हैं वो हैं, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 208, मानव शरीर में पाई जाने वाली मांसपेशियों में कितने प्रतिशत प्रोटीन होता है? तो मानव शरीर में जो मांसपेशियाँ पाई जाती हैं उनमें प्रोटीन होता है, वो होता है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, 25% प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी ये प्रोटीन से ही मिलकर बनती है मांसपेशियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 209, ओलंपिक गान को किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने मान्यता प्रदान की? तो अंतर्राष्ट्रीय समिति ने जो ओलंपिक गान है उसको मान्यता प्रदान की थी, वो की थी, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, 1958 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 210, डोपिंग से मानव शरीर पर कौन सा या कौन से प्रभाव पड़ते हैं? तो डोपिंग क्या होता है दोस्तों? जो मादक पदार्थ होते हैं, जो नशीले पदार्थ, उनका जो सेवन करते हैं खिलाड़ी, उनके लिए डोपिंग टेस्ट होता है। उससे क्या क्या खिलाड़ी के अंदर क्या क्या क्षमता बढ़ जाती है? तो एक तो ऑक्सीजन लेने की क्षमता बढ़ जाती है, मांसपेशियों का व्यास बढ़ जाता है, लैक्टिक एसिड शरीर में देर से बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, यानी डी पार्ट करेक्ट आंसर है, उपरोक्त सभी। तो इसलिए ये डोपिंग टेस्ट होता है, ताकि कोई मादक पदार्थ का सेवन ना करे, ताकि सभी जो है बराबर कंडीशन में रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 211, किस विद्वान के अनुसार
यानी किस विद्वान ने कहा है कि व्यवहार में प्रेरणात्मक स्थिति में जो उतार चढ़ाव होते हैं उनमें उत्पन्न अस्थायी परिवर्तन सीखने की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो सीखने की श्रेणी में नहीं आते हैं वो। तो किसने कहा था ये? ए पार्ट है, हाउस्टन ने कहा था। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 212। कौन से तत्व संक्रमण को अवशोषित करने, धारण करने अथवा दूर तक फैलने में समर्थ होते हैं? तो ये तत्व जो होते हैं जो संक्रमण को फैलाते हैं वो होते हैं फोमाइंटस। ए पार्ट करेक्ट आंसर है, फोमाइंटस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 213। हाई स्पीड ड्रिबल शब्दावली जो होती है किस खेल में प्रयुक्त होती है? तो हाई स्पीड ड्रिबल शब्दावली जो होती है वो होती है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, बास्केटबॉल में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 214। किसी परीक्षण के जो है कौन से मानक सोपान होते हैं? तो मानक सोपान जो होते हैं किसी परीक्षण के वो होते हैं वैधता होती है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 215। लोहे तत्व को सोखने, जोड़ने वाले तंतुओं तथा एंटीऑक्सीडेंट के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है? तो लोहे तत्व को सोखने के लिए, जोड़ने वाले तंतुओं तथा एंटीऑक्सीडेंट के लिए तत्व जो आवश्यक होता है वो होता है विटामिन सी, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 215। ये 215 दोबारा से रिपीट हो गया है। देखिए ओलंपिक दिए हुए हैं और शुभंकर का नाम दिया हुआ है। तो ओलंपिक खेल जो हुए थे ये कौन सा था? 1900 ओलंपिक खेल जो हुआ था वो हुआ था, बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है, फॉर। और उसका शुभंकर था पालोमा। और जो 20वां हुआ था वो होता, उसका था वाल्दी, 20वें का था वाल्दी। और 21वें का था अमिक, 21वें का था अमिक, शुभंकर का नाम। और जो 22वें का है, 22वें का है मीसा, 22वें का है मीसा। तो ये थे शुभंकर के नाम, इसका बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 216। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है या सही है? तो ये बताना हमें। गुरुत्व केंद्र, देखिए पहला ऑप्शन है, गुरुत्व केंद्र जितना नीचा होगा स्थायित्व उतना ही ज़्यादा होगा, ये करेक्ट सही है। यानी पृथ्वी से जितना, पृथ्वी के जितना करीब होंगे स्थायित्व उतना ही ज़्यादा होगा, यानी नीचा होगा, यानी गुरुत्व। तो शरीर का वजन जो है, दूसरा है शरीर का वजन स्थायित्व से सीधा समानुपाती होता है। शरीर का वजन जो है स्थायित्व से सीधा समानुपाती होता है, ये करेक्ट सही है, ये भी सही है। स्त्रियां पुरुष का गुरुत्व केंद्र एक समान नहीं होकर स्त्री के शरीर की बनावट स्वरूप नीचा होता है, ये सही है। तो इसका मतलब ये है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, उपरोक्त सभी सही हैं, ये तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 217। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के रचयिता कौन है? द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के जो रचयिता हैं वो हैं, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, गेगनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 218। किस सिद्धांत को थ्योरी ऑफ यूनिटरी है यहाँ पर शब्द, यूनिटरी ऑफ जनरल ट्रीट्स कहा जाता है? तो यूनिटरी ऑफ जनरल ट्रीट्स जो कहा जाता है वो कहा जाता है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, ईमानदार व्यक्ति सभी के साथ ईमानदार रहता है। हाँ दोस्तों, ये 100% सत्य है कि कोई भी ईमानदार व्यक्ति कहीं भी चला जाए वो किसी के साथ, सबके साथ ईमानदार ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 219। पिंग पोंग राजनय का संबंध किस देश से है? पिंग पोंग राजनय का जो संबंध है वो है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, चीन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 220। शाकाहारी खाद्य पदार्थों में सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो शाकाहारी खाद्य पदार्थों में जो सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है वो पाया जाता है सोयाबीन में, ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 221। रामानुज ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों रामानुज ट्रॉफी जो है वो है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, टेनिस खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 222। किस ग्रंथि का लैंगिक विकास तथा लैंगिक उत्पत्ति में प्रमुख योगदान होता है? तो दोस्तों लैंगिक विकास, लैंगिक उत्पत्ति में प्रमुख योगदान होता है वो होती है थाइमस ग्रंथि, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 223, भार को कम करने और नियंत्रण करने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है? तो ए पार्ट करेक्ट आंसर है, लंबे समय तक शारीरिक व्यायाम करने से भार कम होता है और नियंत्रण होता है भार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 224, मानव शरीर की संरचना तथा उसके कार्यों के बीच अंतर संबंधों को समझने में मदद करती है, वो मदद करती है ए पार्ट किन्सियोलॉजी होता है, वो किन्सियोलॉजी बोलते हैं जिसे इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 225, कौन सी संस्था विश्व के सभी देशों में हो रही विकिरण संबंधी समस्याओं के प्रति समाज, दुनिया एवं विश्व संघ का ध्यान केंद्रित करती है? तो वो जो विश्व संघ का ध्यान केंद्रित करती है वो है ग्रीनलैंड ब्रिगेड है। ये ब्रिगेड होती है, ग्रीनलैंड ब्रिगेड। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 226, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का विकार है तथा इस विकार में छाती का क्षेत्र अधिक चक्राकार हो जाता है? छाती का क्षेत्र जो है अधिक चक्राकार हो जाता है, तो वो है ए पार्ट करेक्ट आंसर है काइफोसिस। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 227, ट्रिमिनो चक्र से क्या तात्पर्य है? तो ट्रिमिनो चक्र से जो तात्पर्य है वो बी पार्ट करेक्ट आंसर है, सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला प्रशिक्षण होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 228, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो निम्नलिखित कथनों में से जो सही नहीं है, देखिए ऑप्शन ए देखिए, व्यवहारिक आवाज़ को आशीर्वाद तथा यथार्थवाद का अग्रज कहा जाता है, ये सही है। प्रकृतिवाद दर्शन का सबसे प्राचीन सिद्धांत है, ये सही है। हर्बर्ट स्पेंसर प्रगतिशीलवाद के प्रवर्तक थे, ये सही नहीं है, तो सी पार्ट करेक्ट आंसर है। और शारीरिक शिक्षा का तत्वज्ञान अत्यंत प्रावैधिक होता है, ये सही है, तो सी पार्ट करेक्ट आंसर है, ये कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 229, किस वर्ष की आयु की अवधि में भौतिक व मनोवैज्ञानिक क्षमताओं के विकास से एब्स्ट्रैक्ट मामलों से निपटने में जरूरी मानसिक शक्तियों का विकास होता है? तो वो होता है बी पार्ट करेक्ट आंसर है, 12 से 16 वर्ष की आयु जब होती है तो उस समय ये जरूरी मानसिक शक्तियों का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 230, सर्वप्रथम किसने बालिकाओं के लिए एथलेटिक्स उपलब्धि मानक का निर्माण किया था? तो दोस्तों वो जो किया था बालिकाओं के लिए, वो किया था, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, ह्यू मिस्टन ने। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 231, जन्म से कितने वर्ष तक दिमाग के सेरिब्रम और सेरिबेलम का विकास होता है? तो जन्म के जो है 2 वर्ष तक होता है ये दोस्तों, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, 2 वर्ष तक का जो है दिमाग का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 232, चिप शॉट शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो चिप शॉट शब्दावली जो है वो है डी पार्ट करेक्ट आंसर है, लॉन टेनिस खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 233, सामूहिक शक्ति एवं सामूहिक गतिशीलता किस भाषा के मौलिक शब्द हैं? तो दोस्तों वो हैं, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, यूनानी भाषा के मौलिक शब्द हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 234, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक एथलीट में शारीरिक संरचना से क्या तात्पर्य है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जो है एथलीट में शारीरिक संरचना से तात्पर्य है वो है एथलीट में वसा की मात्रा से, एथलीट में कितनी वसा की मात्रा है, तो ये तात्पर्य है विश्व स्वास्थ्य संगठन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 235, निम्नलिखित में से किस समिति का कार्य है शिक्षा, मनोरंजन तथा विद्यार्थी अनुशासन जैसे विषयों पर सरकार को सुझाव देना है? तो दोस्तों ये थी कुंजरू समिति, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, कुंजरू समिति थी ये जो सुझाव देना है सरकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 236, फेफड़ों की क्षमता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो फेफड़ों की क्षमता मापने के यंत्र को जो कहते हैं स्पीरोमीटर कहा जाता है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 237, निम्नलिखित में से कौन सा नियम प्राचीन ओलंपिक में प्रचलित नहीं था? तो जो प्राचीन ओलंपिक खेल थे उनमें ये निम्नलिखित नियम थे, देखिए कौन कौन से थे। प्रतिभागामी जन्म से यूनानी हो, ये करेक्ट सही था, वो जन्म से यूनानी होना चाहिए। ओलंपिक प्रतियोगिता से पूर्ण कम से कम 10 माह का प्रशिक्षण हो, ये भी सही है। परिपक्व व्यक्तियों को भागीदारी से वंचित रखा जाए, ये भी सही है, यानी जो कम दिमाग वाले व्यक्ति होते हैं जिनका बुद्धि का विकास नहीं होता है
उन्हें अपरिपक्व व्यक्ति कहते हैं, उनको जो है भागीदारी से वंचित रखा जाता था। और डी पार्ट है सीमित प्रतियोगिताओं में भागीदारी सुनिश्चित की जाए, ये गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी पार्ट, ये हमें गलत ही बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर है डी पार्ट है। और दोस्तों एक चीज़ और बता दें कि प्राचीन ओलंपिक खेलों में औरतों को भी हिस्सा लेने की अनुमति नहीं थी। औरतों को हिस्सा लेना तो दूर, उनको देखने तक की भी अनुमति नहीं थी महिलाओं को, और दासों को भी खेलने की अनुमति नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 238। सहसंबंध गुणांक सहसंबंध की मात्रा तथा दिशा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यह सिद्धांत किस विद्वान से संबंधित है? तो यह सिद्धांत जो है वो है ए पार्ट करेक्ट आंसर, कार्ल पियर्सन से संबंधित है। कार्ल पियर्सन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 239। कोशिकाओं से संबंधित जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? तो कोशिकाओं से संबंधित जानकारी जो दी थी वो दी थी रॉबर्ट हुक ने। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 240। अनुसंधान की गुणवत्ता निर्भर करती है। तो अनुसंधान की जो गुणवत्ता निर्भर करती है वो करती है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, उच्च तकनीकी के उपयोग पर। यानी आजकल जो है तकनीक का प्रयोग हो रहा है, आप तो सभी जानते ही हो, तो उच्च तकनीक के उपयोग पर ही उच्च गुणवत्ता, अनुसंधान की गुणवत्ता निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 241। न्यूक्लियस के भीतर धागों जैसी संरचना का निर्माण किससे होता है? तो न्यूक्लियस के भीतर जो धागों जैसी संरचना का निर्माण होता है वो होता है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, प्रोटीन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 242। समूह गतिकी का सर्वप्रथम उल्लेख किस विद्वान द्वारा किया गया था? समूह गतिकी का जो प्रथम उल्लेख किया गया था वो किया गया था, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, कार्ट लेविन द्वारा किया गया था। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 243। सिलोकोसिस एवं इथेराकोसिस रोगी का प्रमुख कारण है, ये बीमारी होती हैं तो इसका कारण जो होता है धूल होती है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 244। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को पेंशन देने के लिए खेल कोष कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो दोस्तों खेल कोष कार्यक्रम की जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, वर्ष 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 245। हस्त कौशल की किस विधि को टेम्पटोमेंट के नाम से जाना जाता है? तो हस्त कौशल की जो विधि है उसको टेम्पटोमेंट के नाम से जाना जाता है, वो है थपथपाने की हस्त कौशल विधि को। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 246। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें ए पार्ट देखिए कौन सा है, मैक्रो प्रशिक्षण चक्र की अवधि 5 से 11 माह तक होती है, ये पार्ट सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ए पार्ट ही है। और मीजो प्रशिक्षण चक्र जो होता है उसमें 3 से 6 सप्ताह तक होती है, ये करेक्ट सही है, ये सही है। और माइक्रो प्रशिक्षण चक्र की अवधि 5 से 10 दिन तक होती है, ये सही है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है ए पार्ट है इसका, मैक्रो प्रशिक्षण चक्र की अवधि 5 से 11 माह तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 247। रेबीज या हाइड्रोफोबिया एक खतरनाक बीमारी है। यह एक घातक वायरल संक्रमण है जो कि मुख्य रूप से संक्रमित पशुओं में फैलता है। रेबीज होता है कहाँ पर होता है? ये पशुओं की लार में होता है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है, पशुओं की लार में होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 248। ये पेशियाँ मानव को मुंह बंद रखने में सहायता करती हैं और इसके साथ साथ जबड़े के निचले हिस्से को घुमाने में भी सहायता करती हैं। ये पेशियाँ हैं, ये पेशियाँ कौन सी हैं? ये हैं टेरिगोइड पेशियाँ। सी पार्ट करेक्ट आंसर है, टेरिगोइड पेशियाँ, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 249। हॉकी के खेल में प्रयुक्त एक गेंद का वजन कितना होता है? तो दोस्तों हॉकी खेल में प्रयुक्त एक गेंद का जो वजन होता है वो सी पार्ट करेक्ट आंसर है, 156 से 163 ग्राम होता है। जो कि खेल में गेंद प्रयुक्त की जाती है उसका वजन 156 से 163 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 250 और ये लास्ट क्वेश्चन है। किसके अनुसार प्रयोजनवाद हमें अर्थ का सिद्धांत, सत्य का सिद्धांत तथा ज्ञान का सिद्धांत देता है? तो प्रयोजनवाद जो है अर्थ का सिद्धांत, सत्य का सिद्धांत तथा ज्ञान का सिद्धांत देता है।
ये कहा था, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, जेम्स वी परेट ने कहा था ये, तो ए पार्ट करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ये थे हमारे टेस्ट सीरीज का 5वां पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वाचिंग, और 100% तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और हमारे चैनल पर जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत एनसीईआरटी पर आधारित इतिहास और भूगोल की महत्वपूर्ण सीरीज भी चल रही है, ऐसी सीरीज जिसमें 100 सभी क्वेश्चनों का समावेश किया गया है, और ऐसे क्वेश्चन लिए गए हैं जिसमें आपने देखा भी नहीं होगा। बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने देखे भी नहीं होंगे। तो थैंक्स सो मच।